ठीक है, सेटल होके 5 मिनट्स में कैमरा ऑन कर लो। और कृतिका मैम आप हैं क्या? अगर हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं रजत। हाँ, तो रियल गैसेस में क्या है कि अगर मैंने किसी को सपोज किसी लेमैन को क्या है, ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए आई एक्चुअली ट्राइड टू शो ऑफ। क्या शो ऑफ किया अभी मैंने? आई टुक अ बीकर, ठीक है, उसमें मैंने एक एक गैस ले ली, कोई भी एक नॉन गैस ले ली, और इस नॉन गैस के ऊपर जो है मैंने इसका प्रेशर निकाला। फॉर दोज हु हैव एंटर्ड जस्ट नाउ, हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रियल गैसेस, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। सर जो हमने इसके पहले पीरियोडिक था वो खत्म हो गया, राइट? हाँ, और उसके लिए हमें वो असाइनमेंट करना है बस, तो बाकी और कुछ कहाँ से कर सकते हैं? रेजो का बुकलेट मैंने तुम्हें ग्रुप पे भेजा है, ओके। ठीक है। उसमें मैं शायद कल एक डाउट क्लास रखूंगा ना, कल शाम को, जो हम लोग लास्ट डाउट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। उस डाउट क्लास में क्या है कि तुम उसको उसको अटेंड करो। उसमें कुछ चीजें जो एक आध दो चीजें ब्रशअप में रह गई हूँ, बिकॉज वो अनएंडिंग है इनऑर्गेनिक, समझ रहे हो, एक के बाद एक हम नई नई चीजें सीखते जा सकते हैं, तो उसमें कुछ चीजें नई सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बट यस, द चैप्टर इज ओवर, ठीक है। तो अ, तो सपोज हमारे पास में ये क्या है, ये एक गैस का बीकर है, और इस गैस के बीकर पे मैं एक्सपेरिमेंटली क्या है कि इस डिवाइस से इसका प्रेशर मेजर कर सकता हूँ। ये क्या है डिवाइस, ये मालूम है क्या? मैनोमीटर। मैनोमीटर। हाँ, मैनोमीटर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर। और गैस के सैंपल का प्रेशर मेजरमेंट यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैनोमीटर, ठीक है। जस्ट एक बात ये हमें पता होनी चाहिए। अरे रोहित, कैमरा ऑन कर लो। सर अभी रूम में सफाई चल रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर मुझे डाउट है, हम लोग का हाँ, जो एटॉमिक है उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पोर्शन में नहीं है, ना बोर्ड्स के है और ना जेई के है, वो बस एक हेडिंग डाली है उसमें, समझ रहे हो। ओके, और स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारे जेई केमिस्ट्री में नहीं है, वो फिजिक्स का पार्ट है। ओके, तो सर मतलब वो सब को नहीं छूना है? नहीं, उसका सवाल तुम्हें इवन तो अगर बुकलेट में मिल भी जाता है तो तुम देखना एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ रहे हो। और 12th में फिजिक्स में तुम्हारे पास होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल आराम से, बहुत ओके इजी सर। चीज है। ओके सर। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स यूज हैं उसके अंदर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th के फर्स्ट चैप्टर के हैं, तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, कोई खास बात नहीं है। तो अच्छा, मैनोमीटर जो हमने लगाया है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर मैं ये गैस नहीं लगाता तो दोनों तरफ मर्क्यूरी का लेवल क्या रहता भाई? सेम रहता, मर्क्यूरी का लेवल सेम रहता। जैसे ही मैंने इसको गैस पे अटैच किया है तो ये गैस अपना प्रेशर लगाना शुरू करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा, सपोज कुछ ऐसा प्रेशर आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये मुझे क्या क्या रीडिंग दे देगा? दिस विल गिव मी द रीडिंग ऑफ पी गैस, मुझे मिल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालूं? बहुत इजी है। इस बीकर का यहां से यहां तक का जो साइज है, ठीक है, इसका डायमेंशन मेजर करके बीकर का मैं एक्चुअली क्या निकाल सकता हूं? वॉल्यूम जो है वो मैं इससे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। मैं किसी को शो ऑफ कर रहा था, शो ऑफ क्या कर रहा था गाइज? हाँ प्रसन्न, ठीक है। कंटिन्यू आफ्टर गैशियस स्टेट नोट्स, हाँ हाँ बिल्कुल, गैशियस स्टेट के बाद में कंटिन्यूस तुम बिना कोई पेज छोड़े कर सकते हैं उसको। हाँ थर, यस ओमकार, इफ यू हैव अ गैशियस स्टेट बुक, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है चिराग,
ओके, सेटल डाउन। कितनी लेट आ रही है? तो मैं लेट हूँ वैसे ही मैं उसके बाद में। सर यूजुअली 11 तक चालू होता है ना क्यों, इसलिए। हाँ, यूजुअली क्लास भी 10:30 तक चलता है, 10:20 पे खत्म हुआ सर है। सर मैं अपना वीडियो नहीं चालू कर पा रहा हूँ, वो जैसे दबा रहा हूँ लिख रहा बिकॉज होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। तो मतलब तुम्हारे मेरे रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है भाई वो। सर क्या करूँ मैं, आपने मेरा वीडियो बंद करने का कुछ किया है क्या सेट? मैं इतना अगर मैं टेक्नोलॉजी का एडवांस होता तो मुझसे वो सब गलतियां नहीं होती ना जो हुई हैं। तो सर क्या करूँ, मेरा वीडियो नहीं चालू हो रहा है। आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ सर, देखो रुको, भेजूं? भेज के रख देना, मैं बाद में एनालाइज करता हूँ सिचुएशन को। अब फिलहाल ठीक है बीच सर। क्लास में मैं क्या करूँ? मेरे को अभी अगर मेरा वीडियो चालू हो जाए तो उसे बंद करने में मुझे 2 मिनट लग जाएंगे, तुम्हारा क्या बंद करूंगा मैं? तो सर बस ग्रुप पे बस नाम मत डलवाइएगा। सर मेरा भी सेम सीन है सर। ओह माय गॉड। सर सही में क्या हो रहा है सर? मैं वापस देखो सर चालू किया, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक मिनट। रुको ना। रिजॉइन करने के बाद ठीक हो जाता है। अच्छा, रिजॉइन के बाद ठीक हो जाता है। रिजॉइन क्यों? मैं इसमें आस्क टू अनम्यूट, रीनेम पिन, मेक होस्ट, रिमूव रिपोर्ट, पुट इन वेटिंग रूम, हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स। चलो ठीक है, ठीक है। जब भी थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा लिखने का ना, उसमें तुम जल्दी से दौड़ के रिजॉइन कर लेना, अभी एग्जिट मार के। ठीक है सर। अभी तो सुनो। हाँ, वीडियो सर डिसेबल। आपने रेजो का एक बुकलेट भेजा था और एक बहुत बड़ा वाला बुकलेट भेजा था, तो दोनों में से पहले कौन सा सॉल्व करना है? भाई तुम्हें दोनों फिनिश करना था टेस्ट तक, भाई जल्दी करो। वो हो ओके जाना सर। चाहिए, वो कब लास्ट वीक भेजा हुआ सामान है ये सब। सर रेजो तो हो जाएगा, लेकिन वो तो दूसरा ये वाला वीक बहुत बड़ा मैथ है और सर। केम दोनों है क्या? अरे उसमें दूसरे वाले में पूरा इनऑर्गेनिक है गधे, एक चैप्टर थोड़ी है। ओके समझ गया सर। 11th और 12th का कंबाइंड इनऑर्गेनिक है, रेजो का बुलेट ज्यादा बड़ा है उससे, समझ रहे हो? हाँ यू। ओके आयुष, नहीं आयुष, आयुष वो तो फिनिश हो गया, ठीक है। आयुष सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को लगता है कि आपका मतलब इवनिंग मैच में और मॉर्निंग मैच में नहीं 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 एकदम। आयुष, इवनिंग बैच में आज वो होगा जो अभी यहाँ मॉर्निंग बैच में हो रहा है, मतलब आज मतलब नेक्स्ट लेक्चर में दोनों बराबर हैं। तुम्हें अगर पीरियोडिक चाहिए तो तुम्हें रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तुम्हें अगर तुम नेक्स्ट गैशियस मिस करने वाले हो तो तुम यहाँ बैठ सकते हो, वो तुम डिसाइड करो अभी। सर रियल गैसेस तो हम लोग में भी होगा तो फिर अभी निकल ही जाता हो, मतलब हम हाँ लोग का ठीक थोड़ा है, पीरियोडिक बचा है ना, एक लेक्चर नहीं नहीं है। नहीं, पीरियोडिक नहीं बचा है, पीरियोडिक हो गया वहां पे भी। तो तो आज सर मतलब आप क्वेश्चन दो चार सवाल, सुनो सुनो, 2-4 सवाल हम लोग वहां पे हो सकता है देखें, बाकी हो चुका है वहां पे, कुछ भी नहीं है। देखिए अगर 5-10 मिनट देख भी लेंगे ना तो हम लोग तुरंत रियल का स्टार्ट करें। अच्छा चलो करें। हाँ सर। ओके भाई, अब तुमने क्या किया, वॉल्यूम लिया और तुमने फटाफट बोला कि भाई देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से मैं अभी जो है पता लगा सकता हूं इस बीकर के अंदर कितने मोल्स हैं, एंड इन दिस अटेम्प्ट ऑफ ट्राइंग टू शो ऑफ, ठीक है। अच्छा तुमने टेम्परेचर कैसे पता लगा लिया भाई? तुमने थर्मोमीटर मेजर डाल के इसके अंदर, ठीक है, इसका टेम्परेचर पता लगा लिया, ठीक है। टी की रीडिंग आ गई, तो टी पता चल गया, पी पता चल गया, वी पता चल गया, आर तुम्हें पता ही है, सही है ना, कांस्टेंट है। एंड जैसे ही तुमने एन निकाला, ठीक है, लेट से एन की वैल्यू जो है वो कुछ भी निकल के आई n1, ठीक है। एंड व्हेन यू इवैल्यूएट दिस n1, अच्छा बाय द वे एक्सपेरिमेंटली मोल्स कैसे निकाले हैं इस बीकर के? एनी आइडिया हाउ कैन वी फाइंड मोल्स इनसाइड दिस बीकर? नाही तिचं फारच जीव जातो गड्या, फोन आहे ना तिचं तुझ्याकडे?
ओके भाई म्यूट कर ले। थैंक गॉड लैंग्वेज दूसरी थी। ठीक है। चलो, वो तो बताएगा नहीं, कोई और बताएगा इसका क्या मतलब था? अब्यूजिंग। ओके सर नहीं, वैसा कुछ नहीं था। मराठी में गाली दे रहा था। नहीं लगा तो मुझे तो यही लगा था। सर गुस्सा था सर, गाली नहीं थी। मम्मी सामने बैठी है, कहाँ गाली दूंगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो आई एक्चुअली ऑलवेज एडमायर पीपल जो क्या है कि मैं एक से ज़्यादा 2 लैंग्वेज हैंडल नहीं कर पाता हूँ। एंड तुम लोग 2, 3, 4 लैंग्वेज कैसे, तुम वोकेबुलरी रिकॉल कैसे करते हो कि यहाँ पे ये वर्ड जो करना है? एचएम कौन सर है कोई जिन लोगों वेटिंग के रूम साथ? में है। वो तो है। हिमांशु आ गए क्या? पक्का प्रैंकस्टर है यार, एचएम जी लोगो लगा के एचएम लगा के कौन? ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से n1 जब निकाला और तुमने इसका n2 कैसे निकाला यार? इसके मोल्स जब तुमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इवैल्यूएट किए, ठीक है, गैस को सॉलिड में करके। तो हाँ गैस हमको पता है, ठीक है अभिजीत, गैस हमें कैसे पता है? मास बाय मोलर मास से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से जब हमने मोल्स निकाले, देन टू आर, ठीक है, एम्बेरसमेंट, ठीक है, टू आर एम्बेरसमेंट वो जो है वो सेम नहीं निकल के आया, ठीक है। n1 इज नॉट इक्वल टू n2, ठीक है। एंड अपनी बेइज्जती करवाने के बाद में, ठीक है, हम लोग जो है वापस गए। फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज, अगर सही में ऐसा हो जाए तो शायद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली इमीडिएटली आर की वैल्यू चेंज करके डालेंगे, ठीक है, बिकॉज वी नो कि वी लर्न शिट, तो याद तो हमें होगा नहीं, तो हम किसी तरह प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट सरप्राइजिंगली वैल्यू मैच नहीं करती है, ठीक है। दैट मीन्स इन शॉर्ट मैं इसमें ये बोलना चाहता हूं दैट फॉर रियल गैसेज, ठीक है, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटली जब हम नेचर में गैसेस को पकड़ते हैं, ठीक है, इन आर रियल लाइफ केसेस, जब हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। ये हमारा बोलने का मतलब था, ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, ठीक है। यही हमें उम्मीद थी, वैसे भी हमारी आदत है, जो हमने पढ़ा है वो सब गलत है, ठीक है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस सेक्शन। द एंटायर सेक्शन इज एक्चुअली, ठीक है, द हंटिंग ऑफ द रियलिटी, कि क्या गलती हो गई हमसे, क्या पाप किया हमने ऐसा, ठीक है, कि हम जहां हाथ लगाते हैं वहां पे शिट हो जाता है। सर आपने अभी बोला कि आर की वैल्यू चेंज करके डाल देंगे सर, ऐसे आर तो कांस्टेंट है ना। मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा रियल लाइफ हैंडलिंग सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा था। अच्छा ओके। तुम तो गधे हो ना। सर कितने से ऑफ हाँ। रहता है? क्या चीज? कितने से ऑफ रहता है लगभग? फिर से बोलो, समझा नहीं। सर कितने से वैल्यू ऑफ रहता है, लाइक एक्चुअल वैल्यू और फाउंड जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, कितना का डिफरेंस रहता है? No, that is a very interesting, देखो व्यू। जोहेब जो है वो एकदम जो है सोच रहा है कि प्रैक्टिकली वो उसको सॉल्व कर लेगा, कैसे बताओ? जैसे क्या है, तुमने देखा कि वैल्यू आ रहा था 0.5, ठीक है, तुमने सॉल्व किया तो मोल्स 0.5 है, लेकिन एक्चुअली मोल्स जो है वो एक्चुअली 0.25 थे। तो जोहेब ने देखा भाई 2 का डिफरेंस है, तो उसने क्या किया, चुपचाप बोल दिया नहीं आज से कांस्टेंट आर जो है वो आर नहीं है, वो एक्चुअली 2 × 0.813। नहीं सर, वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा ना, हर जगह वो आना जरूरी नहीं है। मैं ऐसा एवरेज परसेंट पूछ रहा था कि कितना परसेंटेज एरर रहता है, नहीं, हम लोग उसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं जोहेब, वो जो परसेंटेज है उसमें पता है बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी तुम्हारी वैल्यू
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज्यादा आ सकती है, कभी कभी कम आ सकती है, एंड सरप्राइजिंगली कभी किस्मत तुम्हारी अच्छी हो तो बाई चांस वो बराबर भी आ सकती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहली बात तो ये है कि तुम्हें मैं ये बताऊं कितनी सर जो वो तो इंटायरली गैस पे डिपेंड करेगा ना। यस, गैस पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो वो प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली कुंडली में प्रॉब्लम कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी इक्वेशन एक्चुअली गलत है, ठीक है। द बॉटम लाइन इज, ठीक है, ये तुम्हें बगल में लिखना है, दैट the equation PV equal to nRT, ठीक है, is based on too many assumptions, is based on too many idealistic assumptions. It's like tearing down our entire chapter, ठीक है। अब हम इसे भर भर के गालियां देंगे, ये गलत था, वो गलत था, ऐसे कैसे मान लिया, ठीक है। is based on too many idealistic assumptions, ठीक है, and it needs to be microscopically modified. It needs to be microscopically modified. सर उसके लिए कोई कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना पड़ेगा? अगर ऐसा होता कि हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते, सुनो, ऐड करना तो तुम समझ रहे हो, जितना बोल रहे हो उतना आसान नहीं है। नहीं सर, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो हम लोग वही इक्वेशन मान लेते ना। हाँ, तो हम लोग गलत आर में इक्वेशन पढ़ी क्यों रहे? के जो है मल्टीप्लाई करके इसको जो है नया कांस्टेंट मान लेते, बात ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम वो हर नहीं है। गैस के लिए अलग होगा ना, तो कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं? हर गैस के लिए छोड़ो, एक ही गैस के लिए अलग अलग कंडीशंस में अलग वो कंडीशंस और गैस दोनों पर डिपेंड करेगा। तो वो एक्चुअली मतलब कुल मिला के बॉटम लाइन में तो मैं ये बोलूंगा दैट इक्वेशन इज शिट। वो होल्ड ही नहीं कर रहा एक्चुअली। it was just close to that thing, approximately close था, but it is very much deviated and इसमें बहुत सारे, ठीक है, लूप होल्स हैं। तो पहला जो चीज है, देखो हम लोग इसमें देखते हैं, दैट इज एक्चुअली वंडरवॉल अटेम्प्ट। सर हाँ, हम लोग आर का जो वैल्यू लेते हैं वो अप्रॉक्स है, वो समझा, बट बाकी आइडियलिस्टिक अजम्पशन क्या है? देखो ना, वंडरवॉल अटेम्प्ट, वंडर, इतना मेरा कॉपी कर लो बस। अलर्ट, बिल्कुल पीछे सर के आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी शायद। अरे मेरा यार, पहले तो मेरा मोबाइल नेटवर्क पे चल रहा है, इंटरनेट है नहीं, क्लास हो जाए वही बहुत है। उसमें क्या इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, पता नहीं कब कौन आ रहा है जा रहा है कभी। सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ। हाँ करो यार, मेरे को ना रिजॉइन करना पड़ जाए। सर आप H808 में हो या फिर होम टाउन आए हो? H808 नहीं है, मतलब लॉबी नहीं है हॉस्टल की। H801 है, होम टाउन में नहीं हूँ मैं, H801 में आ गया हूँ। तुम लोग कुछ टाइम टेबल मिला है कि कब कब टीचर्स कौन कौन आने वाला है सेंटर पे, ऐसा कुछ? नहीं सर। ठीक है। कैमरा ऑन भाई, रोहन, रामा, राजामौली, ऑन कर लो भाई कैमरा। कौन हो तुम? RRR? सर आप चैट पे हाई भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं। तो वंडरवॉल अटेम्प्ट जो है, मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। देखो सर अभी भी वीडियो नहीं चालू हो रहा है।
कल सीवू तुम सबको बुलाया है, मैं भी हूँ क्या? सीवू तुम सबको बुलाया है? तो कुछ साइन वाइन हाँ सर। तो भी अच्छा वैसे भी सब आने ही वाले हैं। तो थर्सडे को अच्छा। बुलाया। कब कब आने वाले हैं, कितने बजे? बट ऐसा टाइम स्लॉट है बहुत बड़ा सा, 12 से 5। 12 से 5। 12 से 5 तो ना मिल पाएंगे, 12 से 5 तो नहीं मिल पाएंगे। कहाँ प्लेस में है तो क्या करें? क्या है? नेटिव प्लेस में है तो आई थिंक अगर स्कूल का इशू है तो भाई तुम उनसे बात करो, वो अपने आप यार सॉर्टेड करेंगे कुछ ना कुछ। तुम्हें जो भेजेंगे सॉफ्ट कॉपी, तुम वहाँ पे उसका प्रिंट आउट लेके साइन करके, ठीक है, उनको सॉफ्ट कॉपी वापस भेजो। ऐसा कुछ करना पड़ेगा सर लेकिन एकदम ऐसे फर्जी एक दिन पहले ही सिग्नेचर। बोलते हैं सर वो लोग। अरे यार तो अब मैं आदत डाल लो भाई धीरे धीरे। जो इंटीग्रेटेड के थोड़े बहुत तो लूप होल्स होंगे। एक दिन पहले यार वो हमको बताते हैं तो तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं। हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक है। अनलेस एंड अनटिल तुम जाके जो है सिर ना फोड़ दो किसी का, तब तक सब हो जाएगा। नॉट दैट तुम जो है एक आध डेडलाइन स्किप करके देखो कि देखें होता है कि नहीं होता है। लिखा देखो। तो इसमें वंडरवॉल का अटेम्प्ट क्या है भाई गाइस कि सबसे पहले तो उसने कहा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के असम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के असम्पशंस पे बेस्ड है। तो आइडियल गैस असम्पशंस क्या थे, ये थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ कर रहा हूं। किसी को याद है क्या भाई आइडियल गैस असम्पशंस क्या थे? सबसे पहला असम्पशन क्या था? उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, IMF 0 होता है, वॉल्यूम हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हाँ, नेग्लिजिबल, साइज वॉल्यूम। जो है। तो पहली चीज ये दैट वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है। वाज टेकन। आवाज क्रैक हो रहा है। ठीक है अभी ठीक बट अंडरस्टैंडेबल। सर अभी ठीक है, बीच बीच में 1 सेकंड के लिए वैसा हो जाता है। यार फोन नेटवर्क है ना। अरे हटो यार। चलो देखो अभी और काम चलाओ, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल वाज टेकन एज जीरो लिया था वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल हमने। अब इसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि वो एक्चुअली जीरो नहीं होता। ठीक है, वो एक्चुअली जीरो नहीं होता। ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, नेग्लिजिबल है, इट इज नेग्लिजिबल बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, ये हमारा पहला गलती है इस इक्वेशन को फ्रेम करने में। ठीक है, अच्छा जब ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है गाइस, ठीक, इट इज नेग्लिजिबल बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, एंड सो दिस इम्पैक्ट्स। अच्छा इसका जो इम्पैक्ट है बताओ किस पे आएगा? दिस इम्पैक्ट्स व्हाट? कौन सा टर्म इससे अफेक्ट होगा? मतलब वॉल्यूम सर, बाकी सब लोग मोल्स। सभी को इम्पैक्ट करेगा ना। काउंटिंग में, एक मिनट सुनो, काउंटिंग में मेरे पास में, ठीक है, अगर मैं साइज बड़ा कर दूं तो तुम्हारे सामने वाटरमेलन है 3 और ऑरेंज 3 है, उसमें काउंटिंग में थोड़ी फर्क पड़ेगा यार। वो तो सर 3 ही मास तो अफेक्ट पड़ेगा ना थोड़ा सा। नहीं, ये बात ध्यान रखना, हम मास नहीं चेंज कर रहे हैं रजत, हम बोल रहे हैं बस साइज की बात है। सुनो, हमने उसमें भी O2 का मास 32 ही लिया था कि नहीं लिया था भाई? लिया था सर। आइडियल गैस के लिए। तो जब अगर मैं तुम्हें 4 ग्राम O2 दे रहा हूं तो काउंटिंग तुम अभी भी यही करोगे, जब वो पॉइंट साइज माना। और अब साइज है अगर O2 का तो 4 ग्राम दे रहा हूं, काउंटिंग अभी भी वही करोगे, उसमें फर्क नहीं पड़ ओके रहा। सर। ठीक है, और कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल से कैसे फर्क पड़ेगा बताओ? सर वो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो जाएगा ना। प्रेशर होगा डिफरेंस। सर प्रेशर या टेम्परेचर।
अरे अरे सारे टर्म्स बोल दिए, जो टर्म ऑब्वियसली बोलना था वो नहीं बोला। पहला टर्म सही बोला तुम लोगों ने भाई, वॉल्यूम। सर मैंने बोला था, हाँ आपने हाँ, इग्नोर मार दिया। इग्नोर नहीं मारा, मैं चाह रहा था बाकी लोग भी इसको एक्सेप्ट करें ना, इग्नोर नहीं मार रहा था। तो सीधी सी बात है, सुनो कि अगर अगर तुम्हारे पास में गैस के पार्टिकल का साइज सिग्निफिकेंट होना शुरू हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि अगर मैंने ये बीकर लिया है गाइज, सुनो, और इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट बनाता हूं, ठीक है, ये हमने एक्सपेक्ट किया था, देखो। और अगर मैं सेम बीकर अब लूं, ये रहा बीकर, थोड़ा एकदम सेम साइज का बनाने की कोशिश करना, ठीक है, और अब मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर बनाऊं, तो ये जो है ये रियलिटी है। इन दोनों बीकर्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ व्हाट वाज सपोज्ड टू बी द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। जब हमने आइडियल गैस स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें लिखवाया था वॉल्यूम इन दिस इक्वेशन इज द फ्रीली अवेलेबल स्पेस, द फ्री अवेलेबल स्पेस, याद है क्या भाई? फॉर मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, वो कितना मूव करने के लिए जगह अवेलेबल है उनके पास में, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल, ये टर्म वॉल्यूम का था। सर वो तो कम हो जाएगा फिर। यस। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि अभी भी दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो भी उसने बोला रजत ने, कि मास ऑफ एक डॉट इज स्टिल सेम एज, is still considered to be same as mass of this। ये दोनों का सेम है भाई, वजन बीकर का सेम रहेगा। प्रॉब्लम ये हो गई है दैट फ्री अवेलेबल वॉल्यूम कम हो गया है। तो एक बार जरा पेन रोको, सब लोग ऊपर देखोगे, सब लोग ऊपर देखो। हाँ सब, एक तो क्या है, दिस इज अनफेयर। तुम लोग एक्सेप्ट जो लोग के पास जेन्युइन रीजन है नहीं ऑन करने का, बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो। कोई पॉइंट नहीं है अगर तुम लोग उसको डिफाई कर रहे हो तो मैं कुछ और तरीके सोचूं फिर तुम्हें क्लास में देखने का। तुम्हारे मॉम डैड को बोलूं भाई कैमरा लेके बैठे हैं बच्चे के पास में, सर रीजॉइन करने के बाद भी वीडियो नहीं चालू हो रहा है। आज तो चुप रहो तुम, अभी मत करो भाई। बाकी लोग क्या हो गया भाई? मेरा ध्यान पढ़ाने में रहे कि इस पे रहे कि सब लोग आराम से जो है बंद करके बैठे हैं। यू कांट सिट, ये डिसिप्लिन एक मैंडेटरी चीज है। अगर आलस से मुझे भी काम दिया जाए मैं भी उसमें शिट कर दूंगा। ठीक है, और मैं रैंडमली अगर गुस्से में 3-4 रिमूव कर दूं ना अगर रिकॉर्डिंग, तो बुरा मत मानना, रिकॉर्डिंग देख ले, अपना काम पूरा कर लेना। हम लोग पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्क्रीन जेन्युइन फ्रॉम सिली एक्सक्यूजेस। हाँ रिया, तुम्हारा कैमरा हमेशा ही ऑफ ही रहता है, उसमें आज का रीजन क्या दे रही हो तुम? दैट इज अ परमानेंट इशू। वो ऐसा जो है बॉम्बे का वॉर्टेक्स है कि जहां पे कुछ हो ही नहीं सकता है कभी। तो दिस इम्पैक्ट्स द वॉल्यूम टर्म। ना तुम्हें मुझे ये बताना है कि वॉल्यूम टर्म जो इम्पैक्ट हो गया है, ठीक है, इसके अंदर इसमें मैं क्या मॉडिफिकेशन करूं? व्हाट शुड आई डू इन दिस वॉल्यूम टर्म सो दैट कि चीजें ठीक हो जाएं? मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए? तो ये जो वॉल्यूम है, देखो अगर थोड़ा सा कम करना चाहिए हमें। हाँ, अगर वी से वी एक्चुअली मीन, ठीक है, हम एक्चुअली क्या मीन करते हैं वी से बताओ? बीकर का वॉल्यूम। वी मीन्स, ठीक है, बीकर का वॉल्यूम। तो जो बीकर वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, बीकर वॉल्यूम है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वी अवेलेबल वॉल्यूम। ये बात सही है कि नहीं बताओ?
जितना बीकर का वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है कि नहीं बताओ घूमने के लिए। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे मेरे पास में द एक्चुअल फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम जो है, जो हमारे पास में घूमने के लिए है अवेलेबल वॉल्यूम, दैट इज सर्टेनली लेस देन बीकर वॉल्यूम। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? सर बट इससे कुछ सिग्निफिकेंट वो थोड़ी बढ़ना चाहिए क्योंकि यस, नाउ कम्स द सिग्निफिकेंट पार्ट। अब एक बात समझो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुमसे पूछूं कि इस अर्थ पे मेरे घूमने के लिए कितनी जगह है। अर्पित, अर्थ पे मेरे घूमने के लिए कितनी जगह है? तो क्या अर्पित मुझे बहुत सारी है, तो क्या मुझे अर्थ के सरफेस एरिया में से तुम्हारा सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या अर्पित? कि कहीं ना कहीं तुम जो है मुझे संपूर्ण जी क्लास में हूं मैं, एक बार आप निकल जाएंगे, एक बार आप निकल जाएंगे। हाँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या अर्पित? नो सर, नहीं करना चाहिए। तो अब एक इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम अकेले हो और मैं अकेला हूं, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। बट अगर मैं इस अर्थ को इतना ओवर पॉपुलेट कर दूं, ठीक है, दैट इट एक्चुअली स्टार्ट्स हर्टिंग, कि तुम जो है अर्थ के सरफेस एरिया का खड़े होके तुम एक्चुअली उसका 1 to 2% अगर एक्चुअली ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो अब जो है मुझे शायद जो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, बिकॉज पूरा एरिया मेरे पास घूमने के लिए एक्चुअली है नहीं। तो डिपेंड करेगा कितना है ना, कितना है और कौन हो सकता है कि अगर वो, ठीक है, 335,000 करोड़ जो है, ठीक है, उतने अर्पित पे असर कर रहा है, हो सकता है 1,000 करोड़ पार्थ पे असर करना शुरू हो जाए। ये भी डिपेंड करेगा कौन सी गैस पे है वो। हाँ सर। तो पॉइंट इज कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तभी तो स्टार्टिंग में लिया नहीं गया था। बट फिर अलग अलग कंडीशंस ऑफ गैसेस में इसको बार बार लेना जरूरी क्यों हो गया? बिकॉज इट स्टार्टेड अफेक्टिंग रीडिंग्स। सो the term V is default term V क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ हमारे लिए? टर्म V is default beaker volume, represents term V by default represents क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? बीकर वॉल्यूम, ठीक है, बट इट शुड स्टैंड फॉर क्या बताओ? अवेलेबल वॉल्यूम। इसलिए क्योंकि हम लोग उसको देख तो सकते नहीं है गाइस कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, क्या हमें विजिबल है क्या वो चीज? इज इट विजिबल टू अस कितना वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई कर दिया? नहीं। तो हम लोग तो अभी भी फोर्स्ड है कि हम वी को वही बीकर का वॉल्यूम ले लेंगे, बट हमें अब मैन्युअली अपनी तरफ से उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो वी अवेलेबल इज एक्चुअली क्या बताओ? वी माइनस सम डेल्टा वी। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, ये समझ में आया क्या? यस सर। तो हमें कैलकुलेट करना होगा डेल्टा वी। हाँ, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा वी। सर वो जो वीडियो का है ना, वो आप शायद आपने डिसेबल किया है कुछ, तो आप मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, तो आप प्लीज निकालना मीटिंग में से। मैं क्या करूं? आई डोंट नो मैंने कैसे स्टॉप किया। मैंने स्टॉप तो नहीं किया। अनम्यूट न्यू पार्टिसिपेंट रिपोर्ट। अरे मैम होस्ट थी, मैम से कुछ दबा होगा।
कुछ सेटिंग में चेंज हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि कुछ लोग का है कुछ लोग का नहीं है। ठीक है, इसको लिखो। हाँ मैसेज तो देखा है मैंने, आ रहा है वो। ठीक है ठीक है। हाँ सबने लिखा। तो देखो उसमें सर एक मिनट, वंडरबॉल ने क्या बोला कि अगर आप इंस्टेड ऑफ वी इफ वी यूज दिस टर्म, ये वाला टर्म यूज करोगे, ठीक है, प्रेशर इनटू क्या बताओ, V माइनस डेल्टा V इक्वल टू nRT, तो वी विल मूव अ स्टेप क्लोजर, we will move a step closer. We will move a step closer towards क्या? Towards achieving a true equation that represents proper state. A step closer in achieving a true equation. अच्छा, अब मैं सेम चीज जो है ये एक्चुअली दूसरा असम्पशन हटाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ होगा भाई। हाँ सर ठीक। सर आपको कैसे पता चला? मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, हर बार होता है तो। बड़ी मुश्किल है। ओके मनीष, देखो थर्ड पेज पे देखो। अच्छा, नेक्स्ट अजम्पशन जो एक्चुअली हम लोग को डिस्कार्ड करना है वो क्या है भाई? वो है माय गॉड, अरे यार लो भाई, रहा सा जूम में भी ग्लिच हो गया है, मैं कुछ मूवी नहीं कर पा रहा हूँ। मैसअप है यार। ये सब लोग अपना वीडियो बंद करो यार, क्लोज कर लो सब लोग अपना वीडियो। नो प्रॉब्लम सर। ये सुनने के लिए तड़प रहे थे। आई नो, आई विल बी बैक। जल्दी लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। डिवाइस का इशू है।
हो गया भाई, मैं लीव करके रिजॉइन करूं? देखो, सेकंड थिंग जो कि हम लोग को ठीक करनी है, सेकंड पॉस्टुलेट क्या था भाई आइडियल गैस का, जो हम ठीक कर सकते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर अज्यूम्ड टू बी क्या, वर अज्यूम्ड टू बी जीरो। अच्छा, अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, ओ भाई साहब, मैं कुछ रब नहीं कर सकता, कलर चेंज नहीं कर सकता, नहीं कलर चेंज कर सकता हूँ, वाई इंटरमॉलिक्यूलर सर फोर्सेस, वाइट इंक से लिख दो ना उसके ऊपर। हाँ हाँ, मतलब इतना भी अर्जेंट नहीं है, ठीक है चलो, तो ठीक है चलो, सुनो, तो IMF वर अज्यूम टू बी जीरो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सर्टेनली स्मॉल, डेफिनेटली बहुत स्मॉल है, ठीक है, बट दे आर नॉट जीरो, अब इसका भी देखो इस बात पे, अच्छा इसका प्रूफ क्या है बताओ, डू यू हैव, हम उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं ना? यस, ठीक है, एज all gases इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल्सो, जो बहुत मुश्किल से होती हैं, कैन बी क्या बताओ, कैन बी लिक्विफाइड एंड एक्सेप्ट एक और दो, हीलियम वीलियम हटा दिया जाए, एंड सॉलिडिफाइड which would not have been possible, विदाउट IMF के बिना वो होता नहीं। दिस इज द रीजन, ठीक है, किस चीज का रीजन है कि आइडियल गैसेस लिक्विफाई नहीं होते हैं, यस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, आइडियल गैसेस कैन सर नेवर बट बी अगर चार्ज न्यूट्रल है तो IMF कहाँ से आता है? वो भी देखेंगे हम लोग, प्रोबेबली के लास्ट में। जोहेब वीडियो ऑफ करो, उल्टा बोलना पड़ रहा है। ये आपके मुंह से ये बात सुनना था सर, कब सब कोई। सर आइडियल गैसेस लिक्विफाई नहीं होते हैं? नहीं, तुमको अभी मालूम चल रहा है? नहीं सर, मतलब अगर टेम्परेचर दे अच्छा खासा तो हो जाते हैं ना? अरे कैसे भाई, आइडियल गैस है, हाइपोथेटिकल गैस है, हमारी सोची हुई गैस है, ये लिक्विफिकेशन का हमने इसमें पॉसिबल डाला ही नहीं। सॉरी मैं आइडियल और इसमें कंफ्यूज हो गया था, नोबल, आइडियल और नोबल। हाँ, आइडियल अलग है, नोबल अलग है, नोबल गैस रियल गैसेस हैं। नोबल गैस होते हैं ना सर? हाँ हाँ, सब होते हैं, सॉलिडिफाई भी होते हैं। सर आज तो मैं भी कैमरा ऑन करके बैठा था सर, आपने आज ऑफ करने बोल दिया। हाँ ठीक, आज जो है तुम्हारा क्या मजाक कर रहा है? आई नो, वो तुम ग्रुप पे जो है कंप्लेन डलवा दो ना उत्कर्ष, पेरेंट्स से, कि बच्चे कैमरा ऑन करना चाह रहे हैं, सिंसियरली अटेंड करना चाह रहे हैं, टीचर जो है करने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, आप पे कंप्लेन कभी नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, रिवर्स फेवर एक्सपेक्ट मत करना उत्कर्ष, ठीक है? जिस दिन मौका मिलेगा ना मेरे को, उस दिन देखना तुम। तो काम की बात क्या है कि आइडियल गैसेस, उत्कर्ष नालायक, ये बताओ कि आइडियल गैसेस जब उसमें थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो इसका असर किस टर्म पे आएगा? दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट व्हाट? हाँ, किस पे आएगा? वॉल्यूम पे आएगा। वॉल्यूम पे देखो, मेरी बात सुनो सर, प्रेशर पे भी आएगा ना भाई? वॉल्यूम पे इसका टर्म का इम्पैक्ट जो हमको लेना था गाइज, वो हम लोग साइज की वजह से ले चुके। अब मुझे बताओ, तुम थोड़ी अजीब बात कर रहे हो। अगर एक गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और मैंने 1 लीटर के कंटेनर में डाला, तो उस गैस को 1 लीटर ऑक्यूपाई तो करना ही पड़ेगा ना भाई। उसका डेंसिटी चेंज होगा ना? क्यों?
अरे मास बाय वॉल्यूम तो वही रहेगा यार, उल्टे से थॉट्स क्यों ला रहे हो यार? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में, लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं, बट वॉल्यूम वही ऑक्यूपाई करेगा। अगर वॉल्यूम तुमने रिजिड कंटेनर में डाल दिया है तो कंटेनर क्रश थोड़ी करवा लेगा भाई। मास वही है, वॉल्यूम वही है, डेंसिटी वही रहेगा यार। तो क्या चीज इंपैक्ट करेगी बताओ? अगर जबरदस्ती उस गैस को तुम बड़े बड़े कंटेनर में डालते जा रहे हो तो गैस को तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना पड़ेगा पूरा। तो फिर तुम्हारा जो है वो जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो तुम्हारा जो है वो एक्चुअली मिस हो गया है। तुम बोल ही नहीं पा रहे उस टर्म को। एक आदमी बोला फिर उसके बाद गायब हो गया। तो दैट टर्म इज प्रेशर। सर मैं फिर से बोला, आपने फिर से एक बार बोला यार। तुम तो सारे टर्म बोल रहे हो, डेंसिटी, वॉल्यूम। नहीं सर, मैंने केवल प्रेशर बोला था पहले। टेम्परेचर। हाँ, तो मैं कैसे उस बात को सही मान लूं जो पीवी इक्वल टू एनआरटी में सब टर्म बोलते बोलते निकल रहे हैं? वेयर इज द जनरल कंसेंसस जहां पे सब लोग इस बात को सोच के जवाब देंगे हाँ सर प्रेशर फील हो रहा है, हो रहा है? वो बात तो है नहीं। तो वो कोई बहुत ही में खुश होने की बात थोड़ी है यार। अच्छा, प्रेशर का टर्म इंपैक्ट होने वाला है। एंड प्रेशर का टर्म जो इंपैक्ट होगा गाइस, वो देखो कैसा हो जाएगा। सपोज मेरे पास में ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब क्योंकि मैं ड्रॉ किया हुआ वापस मिटा तो सकता नहीं हूं, आई डोंट नो कर सकता हूं कि नहीं। इनका साइज चेंज करके देखेंगे। सर मैम कैमरा ऑन करने बोल रही है। नहीं नहीं मैम मत करवाइए, मत करिए मैम, कैमरा ऑन मत करवाइए, क्योंकि मेरे पास से पता नहीं कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है मेरे पास में। आई डोंट नो, मैं कुछ रब नहीं कर पा रहा हूँ, इसका क्यों इरेजर काम नहीं कर रहा है। सपोज मेरे पास में ये एक अगर बीकर है मेरे पास में, जिसमें क्या है कि एक आइडियल गैस है, ठीक है। तो इस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, ठीक है। और ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल क्या था बताओ? ये एक्चुअली दौड़ रहा था, इट वाज रनिंग फॉरवर्ड टू डू व्हाट? टू डू अ कॉलिजन विद व्हाट? विद द वॉल। एंड ये जो कॉलिजन वॉल के साथ में होने वाला था गाइस, ये क्या प्रोड्यूस करता है बताओ? दिस कॉलिजन इज द थिंग दैट एक्चुअली क्रिएट्स प्रेशर, ठीक है। एक सेकंड में तो अभी रजत नालायक तो एवरीवन को चैट कर रहा है, मतलब बड़ा बेशरम है। सर गलती से भेज दिया, आपको भेज रहा था सर। गलती से भेजा तूने जो है। नहीं सर, वो गलती से नहीं भेजा उसने, गलती से एवरीवन क्लिक हो गया ना तेरा। नहीं सर, वो मैम ने एवरीवन पे डाला था तो मेरा भी उस पे सेट हो गया डिफॉल्ट। हो यार, क्या मुसीबत है यार इसमें। गलती से चैट बॉक्स इधर हिल गया बीच स्क्रीन पे, वो हट नहीं रहा है यहाँ से। सर आप सही में रिजॉइन कर लो, टाइम बच जाएगा। सर अगर रिजॉइन करने के बाद भी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब इवनिंग में अगर आप यही स्टार्ट कर रहे हो तो फिर हम सब वो अटेंड कर सकते हैं। सर आप फोन पे बढ़ा रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग ही भेज देना सर, अपने स्पीड से देख लेंगे आराम से। ये तो लिखो, सुनो। अब इसलिए क्या है, अगर सडनली बाकी के गैस पार्टिकल्स बताओ क्या थे, इनका इसमें इंट्रैक्शन क्या था? दे वर ऑल नॉट सो इंटरेस्टेड, ठीक है। वो इसको देख भी रहे हैं तो दे डोंट गिव शिट। ये बात समझ रहे हो क्या भाई? ठीक है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इमेजिन अ बीकर
जिसमें क्या है कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। और इस समय अब सोचो कि जब ये वाला गैस का पार्टिकल अभी जो है स्ट्राइक करने के लिए जाने वाला है, ये वाला गैस का पार्टिकल स्ट्राइक करने के लिए जाने वाला है, ठीक है, तो अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गाइस, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट दिल ऑल डू इज, ठीक है, दिल ऑल, ठीक है, इमेजिन करो एज इफ इनके बीच में है ना इलास्टिक बैंड्स लगे हुए हैं सबके बीच में, इसका इलास्टिक बैंड, ठीक है, इसके साथ में है, इसके साथ में है, इसके साथ में, 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 सबके साथ में इलास्टिक बैंड्स हैं। और अच्छा सुनो, इनका आपस में भी है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, बट अगर मैं किसी एक पार्टिकल को एनालाइज करूं गाइस, तो सडनली बताओ इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर? सर दोनों एक दूसरे की तरफ। एक दूसरे की नहीं, तरफ वो सही हो बात रहा है, दोनों दूसरे, ये इनको आगे ड्रैग कर रहा है तो ये उनको, ये उसको पीछे ड्रैग कर रहे हैं, बट प्रेशर जो जनरेट होता है अर्पित, वो सिर्फ उन पार्टिकल से होता है जो वॉल पे स्ट्राइक करते हैं। अंदर क्या कर रहे हो उससे फर्क तो पड़ता नहीं है। सही बात है ना भाई? हाँ सर, हाँ। वॉल पे जो स्ट्राइक करने वाला पार्टिकल है, ये बात कॉमन सेंस की है ना, बताओ, वॉल पे जो स्ट्राइक करने वाला पार्टिकल है, वो जो पार्टिकल है, ठीक है, उसके लिए बाकी सारे पार्टिकल्स पीछे हैं कि नहीं? ये सब के सब, ये हाँ सारे, सर, तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। हाँ, ये सारे पार्टिकल्स जो पीछे हैं ये सब उसको पीछे खींचेंगे इलास्टिक बैंड्स की तरह इसको पीछे, जो अच्छा जो इसके साथ में है वो इसे थोड़ा नीचे खींच सकते हैं, जो ऊपर है वो ऊपर खींच सकते हैं, बट ओवरऑल नेट फोर्स इस पे क्या होगा बताओ, पीछे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, नीचे हो जाएगा। तो ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, एंड दिस ये वाला समझा नहीं था। क्या नहीं समझा? तो कि प्रेशर कैसे कम होगा अगर आयरन ज्यादा? नहीं है भाई, तुम पीछे फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल स्लो डाउन नहीं होगा क्या? जब तुम इसे पीछे फोर्स लगाओगे गाइस, ठीक है, दिस एक्चुअली रिड्यूसेस, ठीक है, दिस रिड्यूसेस, एंड ये बेयरली पार्टिकल क्या कर पा रहा है बताओ, दिस रिड्यूसेस द स्पीड, ठीक है, ऑफ दिस पार्टिकल, एंड जो प्रेशर की रीडिंग आनी चाहिए थी गाइस, जो पी की रीडिंग आनी चाहिए थी, वो क्या हो जाएगी बताओ? कम हो रिड्यूस, कम हो जाएगा। इतना लिखो पहले। लिखा? सर 2 सेकंड। अच्छा, तो अब इसमें देखो, द टर्म P डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इज, P वाला टर्म बाय डिफॉल्ट क्या होता है बताओ? इज P शोन बाय मैनोमीटर। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, पता है लोगों को लगता है ये वाला टर्म समझ में आ रहा है प्रेशर वाला, बट सडनली क्या है? सर आवाज ब्रेक हुई, आपने जो बोला अभी फिर से बोलो ना। ओके, हाँ 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 हाँ, बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ।
ये स्लाइड सेव नहीं होंगे यार, मैम को होस्ट बना के करवाना पड़ेगा लगता है। सबने कॉपी कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। देखो, जो इक्वेशन में हम P डालते हैं, सब लोग रोको, पेन रोको, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो हम इक्वेशन में P डालते हैं, वो P कहां से निकलता है बताओ? वो P हम लोग कोई ऐसा डिवाइस लगाते हैं, जैसे यहां पे देखो मैंने लगाया है ये मैनोमीटर, और इसकी रीडिंग होती है, वही तो P डाला जाता है ना, बताओ। राइट? तो जो P हम डिफॉल्ट इक्वेशन में यूज करते हैं, वो वही तो होगा जो गैस प्रेशर तुम्हें दिखा रहा है, P शोन बाय मैनोमीटर, और प्रेशर एक्चुअली एक्सर्टेड बाय गैस, वही तो P डालेंगे ना भाई। हाँ हाँ बोलते जाना भाई। भाई मैनोमीटर वही रीडिंग लेगा जो गैस एक्चुअली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन P was supposed to be, क्या बताओ? अब ये P होना क्या चाहिए था? जब हमने सोचा था जो हम P यूज करना चाहते हैं वो कुछ और था। P was supposed to be that pressure which the gas would have exerted। पेज खुल जाना, चलो थैंक गॉड। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दूंगा लिखने के लिए। देखो मैं आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको रीड करो एक बार। बट P was supposed to be that pressure which the gas would have exerted in absence of any IMF। किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के एब्सेंस में जो प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर हमको डालना था, लेकिन हमने कौन सा प्रेशर डाला? हमने वो प्रेशर डाला जो मैनोमीटर ने हमें रीडिंग दिखाई। राइट? यस सर। लेकिन वो ज्यादा एक्ट नहीं है क्या? सर मतलब हमने सर लेकिन हमने मैनोमीटर का जो रीडिंग लिया था उसमें IMF तो एब्सेंट था ना, तो जो रीडिंग मैनोमीटर का है नहीं सर, उसमें सर मतलब आइडियल गैस में हमने मैनोमीटर वाला प्रेशर डाला। एक मिनट नहीं, सुनो, तुम्हारे पास में जो गैस है बीकर में, वो तुम उससे बात थोड़ी करते हो यार कि तू रियल है कि आइडियल है। धनुष, तुम्हारे पास में प्रेशर निकालने का और कोई तरीका ही नहीं है किसी गैस के लिए। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं धनुष कि भाई आज जो गैस सिलेंडर में जो गैस है तुम्हारे पास, वो कितना प्रेशर लगा रही है, तो तुम ठीक है, तुम मुझे क्या कौन सा प्रेशर बताओगे जो एक्चुअली सिलेंडर में रजिस्टर हो रहा है, या अपने मन से कुछ निकाल के? सर जो रजिस्टर हो रहा है, मतलब तो रजिस्टर जो प्रेशर होगा धनुष, ठीक है, रजिस्टर जो प्रेशर होगा वो तो रियल गैस का जो प्रेशर एक्सर्टेड है वही रजिस्टर होगा ना भाई। हाँ, तो उसके अंदर IMF तो उसके अंदर चल रहा है ना, बताओ। एकदम से वो जब तुम मेजर करते हो डिवाइस से, तो IMF एब्सेंट करके थोड़ी दिखाता है गैस में प्रेशर अपना। सर नहीं, मैंने क्या सोच लिया कि वो मैनोमीटर आपने वो आइडियल गैस पे लगाया हुआ था, तो फिर मैनोमीटर, सुनो, मैनोमीटर एक डिवाइस है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। वो तो तुम जिस गैस पे लगाओगे वो प्रेशर आ जाएगा। तुम आइडियल गैस पे लगाओगे तो उसका प्रेशर बताएगा, तुम रियल गैस पे लगाओगे तो उसका प्रेशर बताएगा। राइट? हाँ सर। जोहिब तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था, हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं मैनोमीटर से, उसमें तो IMF इंक्लूडेड रहता है। हाँ, अब सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है क्या वो? मतलब अच्छा खराब क्या होता है? सुनो मेरी बात सुनो। IMF अगर गैस के अंदर है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मैनोमीटर की रीडिंग पे आएगा। IMF गैस के अंदर नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन मैनोमीटर रीडिंग पे नहीं आएगा। सीधी सी बात है, जैसा गैस बिहेव करेगी मैनोमीटर वही रीड करेगा। ठीक है, अब अच्छा खराब की बात यह है, मेरी 2 सेंटेंस ध्यान से फिर से पढ़ो। हम जो प्रेशर डिफॉल्ट डालते हैं उसमें वो सिर्फ मैनोमीटर की रीडिंग होती है जोहेब, और कुछ नहीं होता। हाँ सर। लेकिन हम जो प्रेशर डालना चाहते हैं, ठीक है, वो PV इक्वल टू NRT में इस पोस्टुलेट को यूज करके बनाया था कि IMF एब्सेंट होना चाहिए। राइट? हाँ। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन में हम जो चाहते थे उसमें IMF एब्सेंट होना चाहिए।
लेकिन लिखते समय उसमें IMF आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आ रहा है। ये तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि बताओ? हाँ सर। सर मतलब हम पी आइडियल डालना चाहते थे लेकिन हम पी रियल गैस का डाल रहे हैं, ऐसा कुछ। यस। मतलब IMF को प्रेशर में ऐड करने की बात कर रहे हो क्या आप? तो फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ बाद में बताता हूँ, बताओ तुम्हें गलती समझ में आ सर रही है? मतलब P जो हम हाँ सर डालना गलती चाहते थे वो समझ में आ थोड़ा गई। सा ज्यादा रहता एज कम्पेयर टू हम P जो ज्यादा actually कम पे डाल रहे हैं। कमेंट अर्पित, सुनो अर्पित, क्या जोहेब ज्यादा कम पे कमेंट मैं करूंगा, रुको एक बार, तुम प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? हाँ सर। बस रुको एक बार, ठीक है। मैं इसको इतना स्लो इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इसको ग्रास्प करना थोड़ा टाइम लगता है हमें, ठीक है, हमें इसको ग्रास्प करने में टाइम लगता है। इट इज लाइक, देखो सोनल ये बात समझी क्या? सर एक चीज पूछना था, जो हम लोग बीकर में गैस रखे हैं वो रियल है क्या? मतलब अज्यूम कर रहे हैं? हाँ, अज्यूम नहीं कर रहे, वो तो असली, वही तो वो गैस रियल ही है ना मतलब? हाँ, हाँ अच्छा ठीक है, अभी समझ आ गया वो। हम तो अब तक अज्यूम कर रहे थे। हाँ वो आइडियल में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। हाँ अच्छा, मैं तुम्हें देखो दूसरे वर्ड से बताता हूँ, सुनो। तुमने जो है क्लास में 50 बच्चे भरे, समझ रहे हो? देखो सुनो ध्यान से, तुमने क्लास में 50 बच्चे भरे, अब तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था बताओ? 50 बच्चों से बहुत शोर होगा, सही बात है ना? एकदम क्लास के बाहर तक एकदम जो है बहुत ही भयानक तेज आवाजें आएंगी, सब कुछ होगा, हाँ सर। ठीक है। अब तुमने क्या है, क्लास की वॉल्स पे साउंड प्रूफिंग कर दिया थोड़ा सा, समझ रहे हो? तो जैसे ही डोर बंद होता है तो आवाजें जो है मफल हो जाती हैं। हाँ। what we are thinking by observing and touching the room from outside is that हमें ऐसा लग रहा है ना कि भाई शोर ज्यादा नहीं है, शांत शांत है थोड़ा सा, तो हम उस शोर की वैल्यू जब P = 90 में डाल रहे हैं तो आंसर गलत आ रहा है हमारा, हाँ सर। क्योंकि वो रीडिंग असली रीडिंग नहीं है। हाँ वो या इन सेंस वो बोलो, अगर वो असली रीडिंग है तो वो उसके अंदर दूसरे फैक्टर्स ऐड हो गए हैं जो हमने इक्वेशन बनाते समय नहीं लिए थे। हाँ सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करने की जरूरत है बताओ अपनी इक्वेशन को ठीक करने के लिए? क्यों भी राधिका, हमें इसमें क्या करने की जरूरत है? हमें उस शोर की वैल्यू में क्या करने की जरूरत है, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ओके ओके विश्वजीत ईश्वरज्योत, बाकी लोग अभिन्न, अद्वैत, ख्याति, पलक, शर्वरी, जिया, सब सोच के मुझे अच्छे से सोच के बताओ कि मुझे इस प्रेशर के अंदर मुझे ऐड करने की जरूरत है कि सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है टू एडजस्ट द करेक्शन। अभिजीत, राधिका, देवांश, रोहन सही है, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं उनमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। रजत हाँ सही है, अभिन्न सही है, धनुष सही है, सत्यम, अद्वैत एक बार जरा देखो दोबारा, सोनल सही है, वेदांत थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, चारुवी, अथर्व सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है, सुदीप, प्रसन्ना थोड़ा गड़बड़ है, तन्मय सही है, विश्वजीत गड़बड़ है, चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, सबने कॉपी किया ये? बस देखो हमारा पहला स्मिथ, रुको, ठीक है, हाँ जोएब ठीक है, स्मिथ थोड़ा गड़बड़ है। देखो हमारा पहला जो एम है इस सेक्शन में, आज की क्लास में, ये फील करना है कि गलती कैसे ठीक की जाए। इन लोगों को शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है इस बात करने में, उन्हें लगता है समझ में आ रहा है, फिर एकदम से लगता है ऐसे। कॉपी हो गया, चिराग कॉपी हो गया, हाँ सत्यम, वी जस्ट हैव टू यूज द प्रेशर यूज्ड बाय मैनोमीटर, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एक मिनट रुको, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। देखो तो but P was supposed to be that pressure which the gas would have exerted in absence of any IMF. तो इसका मतलब when we use P, जो कि एक्चुअली किसका रीडिंग है बताओ? मैनोमीटर का रीडिंग है,
मैनोमीटर का रीडिंग है, एंड दिस मैनोमीटर रीडिंग कंसिस्ट्स आईएमएफ और नॉट, यस और नो? ये मैनोमीटर रीडिंग आईएमएफ को इंक्लूड करती है कि नहीं करती है, बताओ? हाँ सर करता है। करती है। सिंस इट इज आफ्टर the experience of IMF, so it is dash then expected for ideal gas. बोलो, more or less. So it is less than expected for ideal gas. So ये सब देखो नोट करना, to cancel the effect of intermolecular forces which have dash the pressure, क्या कर दिया इसने? प्रेशर को कम की ज्यादा? कम किया। Reduced the pressure. We have to dash a correction term. Add या subtract? add. So this becomes P plus delta P. This is to cancel the effect of IMF. तो हम क्या कर रहे हैं? गलती देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम डायरेक्टली इस टर्म को यूज कर रहे हैं, राइट? जबकि हमें यूज क्या करना चाहिए बताओ? ये वाला टर्म। तो आज से देखो, मॉडिफाइड वंडरवॉल इक्वेशन क्या हो जाएगी? वंडरवॉल इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? दैट विल बी, बोलो जरा मेरे साथ बोलो, वो पीवी एनआरटी नहीं है, वो क्या हो जाएगी बताओ? T plus delta P into V minus delta V equal to nRT. ये वो मॉडिफाइड इक्वेशन है जिसमें, फिर से नोट करो, दिस इज डेल्टा वी इज वॉल्यूम करेक्शन, ये वॉल्यूम करेक्शन है। सर ये फाइनल इक्वेशन है ना, और क्या चेंज कर सकते हैं हम? और तो कुछ नहीं चेंज कर सकते। और कुछ नहीं चेंज कर सकते, ये वंडरवॉल की इक्वेशन है। अगेन सुनो, ये क्या है? थोड़ी क्लोजर टू रियलिटी है। अब इसके अंदर डेल्टा वी और डेल्टा पी की हंटिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसे याद कर भी लेते हैं, इससे क्या है चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, समझ रहे हो? थोड़ा ज्यादा रेंज पे इक्वेशन लगना शुरू हो जाती है, बट 100% एक्यूरेट ये भी नहीं बताती है। एंड हमें ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि गैस के कैओटिक मोशन के एक एक फैक्टर को हम लोगों ने क्या है बताओ, जॉट डाउन करके उसका पूरा मोशन हमने बांध के समझ लिया है। एंड दैट इक्वेशन, तो इनएक्यूरेसी होती है वो इक्वेशन की वजह से है या फिर हमारी रीडिंग के इनकैपेबिलिटी की वजह से? नहीं, रीडिंग में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग तो जो इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग है वो हमको बता देगा, इंस्ट्रूमेंट एकदम एक्यूरेट है। इनएक्यूरेसी जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट की फुल्ली अंडरस्टैंडिंग की वजह से, पहली बात तो कि हम कितना समझ पाए हैं उसको, और दूसरा उसको पेपर पे उसके फैक्टर्स को अकाउंट में लेने की इनएबिलिटी की वजह से है कि कौन कौन से फोर्सेस और रोल प्ले कर रहे हैं और वो किस किस डिस्टेंस पे कितने होते हैं, समझ रहे हो? मैं उसका एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बना नहीं सकता ना, आई कांट मेक अ सिंगल यूनिफाइड इक्वेशन कि पूरा का पूरा मोशन एक्सपर्ट उसका ठीक है एग्जर्ट हो जाए। एंड लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा, ठीक है अर्पित, कि गैस जब प्रेशर लगाते लगाते लिक्विफाई हो रही होती है, तो जब तक वो लिक्विड बनने वाली है उससे पहले तक हम तो उसे गैस बोलते हैं, बट डोंट यू थिंक कि जब वो वेरी क्लोज टू लिक्विफिकेशन है, जो हमें क्लियरली गैस दिख रही है, तो इट इज नॉट बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक अ गैस, बिकॉज बहुत पास पहुंच गई लिक्विफिकेशन के लिए। उस समय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कितना हाई रोल होगा, हम इसे एक सिंगल इक्वेशन से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वो सब कुछ बता दे हमें वो। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस कि ऐसे आंसर आ जाएगा एक बार में, बट ठीक है, दिस इज एक्चुअली बेटर देन दैट।
तो वॉल्यूम करेक्शन इज यूज टू क्या बताओ, इज यूज टू डू व्हाट, टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए? साइज 0 हमने जो assume किया था, साइज ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। हमने साइज 0 अज्यूम किया था ना, लेकिन एक्चुअली उनका साइज है, तो उसके साइज को कैंसिल करने के लिए वॉल्यूम करेक्शन है, साइज ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। एंड डेल्टा पी, ठीक है, प्रेशर करेक्शन, pressure correction is to cancel the effect of IMF of gaseous particles. सर 2 मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाई नहीं। 1 मिनट रुक जाओ। हो गया? 1 मिनट सर। सर हो गया। जल्दी लिखो इसको। हमारा नेक्स्ट एम क्या है भाई, बोलो। डेल्टा पी और डेल्टा वी को माइक्रोस्कोपिकली डिटरमाइन करना। सर आपने बोला था कि ये मतलब नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा नहीं सर, तो फिर हम एक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा पी और डेल्टा वी का? नहीं निकालेंगे ना एक वैल्यू, देखो तो सही। टर्म्स पे बेस्ड रहेगा ना? बस हो गया कॉपी? अच्छा, मैं तुमसे एक जनरल सवाल पूछता हूं कि अरे सब लोग को ये कौन सी क्वेरी रहती है, नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे पता नहीं। शायद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे एक ट्रैक में, और एक ट्रैक में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। और अभी उसको छोड़ो, अभी इस पे ध्यान दो ना। देखो मुझे बताओ कि कौन सा टर्म निकालना, राधिका कौन सा टर्म निकालना ज्यादा आसान है, बताओ, डेल्टा पी डेल्टा वी? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक मनीष, कौन सा टर्म निकालना ज्यादा आसान है एरर में? हाँ देवांश, यस अभिजीत, थोड़ा सोच के देखो दिमाग में कि कैसे उस टर्म को निकालेंगे। यस विश्वजीत, यस अर्पित, सही बात है ऋषिक। ये देखो कैसा उल्टा आंसर दिया आदित्य। हाँ अथर, प्रसन्ना, तन्मय, इट इज डेल्टा वी। डेल्टा वी एक्चुअली क्या है, कॉम्प्रिहेंडेबल लगता है। सुनो, हमें ऐसा समझ में आता है, हम फील कर सकते हैं ना, बताओ, कि हम लोग कुछ सबट्रैक्ट कर देंगे और आ जाएगा आंसर, राइट? कुछ सबट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस जो है सर, इसका रीजन ये है क्या कि डेल्टा पी के लिए मतलब हर एटम एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, तो फिर उतने सारे एटम का करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे उसमें भी, ठीक है अर्पित।
बट डेल्टा पी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सोचने में एज कंपेयर टू डेल्टा वी, राइट? तो लेट मी शो यू दैट जिसको तुम आसान समझ रहे हो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो इसमें देखो हेडिंग डालो, ठीक है, कि एस्टिमेशन ऑफ डेल्टा वी। और इसमें लिखो कि सपोज, सुनो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैं एक ना सिंगल पार्टिकल सिस्टम से स्टार्ट करता हूं। हाँ ठीक है उत्कर्ष, ठीक है। सिंगल पार्टिकल सिस्टम से स्टार्ट करता हूं। तो सिंगल पार्टिकल सिस्टम में गाइस मुझे बताओ कि एक छोटा सा सवाल, अगर मेरे पास में ये L बाय L का एक क्यूब है और इसके अंदर मैंने एक स्मॉल r रेडियस का पार्टिकल रखा है, ठीक है, स्मॉल r रेडियस का पार्टिकल रखा है, स्मॉल r रेडियस का स्फीयर है, तो व्हाट इज v एंड व्हाट इज डेल्टा v एंड व्हाट इज v माइनस डेल्टा v? सर v l क्यूब हो गया, डेल्टा v 4/3 पाई r क्यूब हो गया और दोनों का डेल्टा v डिफरेंस। वो दोनों का डिफरेंस हो गया। हाँ सर। हाँ पार्थ ने, काफी लोगों ने मुझे काफी सटीक आंसर दिया है, ठीक है। जो वेदांत माइक ऑन कर सकते हो? बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी तुम्हारी। यस सर। हाँ भाई वेदांत बताओ, v क्या लूं वेदांत में? सर L क्यूब। L क्यूब ले लो। डेल्टा v क्या लूं बताओ मैं? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, सही है ना पार्थ? हाँ, और ये मेरे पास v माइनस डेल्टा v हो जाएगा, राइट वेदांत? हाँ सर। अब इसके ऊपर जो है वेदांत एकदम जो है ना इमीडिएटली एक ऐसे, ठीक है, बड़ा सा क्रॉस बनाओ ऐसे, एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि ये रॉन्ग है? तो पहले लिख लो इसे, फिर हम देखते हैं अब सही क्या है। उत्कर्ष, ये तुम हो क्या दूसरे नाम से? हाँ सर। सबने लिखा? प्रसन्न, क्यों भाई नालायक? मैं टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए ना, तब क्या प्रॉब्लम है? मैं अच्छी सर बात हर है बार आधा छूट जाता है, मैं स्लो लिखता हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है, फिर तो बाद में लिखो, अब क्या करेंगे बताओ? वेट तो कर नहीं सकते हैं इतना। तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग राइटिंग स्पीड बहुत जरूरी है, हमारे 1.5 घंटे की क्लास में बहुत कुछ डिसाइड करता है भाई, वो अपना पोर्शन कवरेज वगैरह। लेकिन अगर बाद में तुमने कॉपी नहीं किया प्रसन्ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बताएं, वो डैमेज फिर ठीक नहीं होगा, पहले मैं वार्न कर रहा हूं मैं। नहीं सर, मैं उस दिन का उसी दिन लिख देता हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसा होता तो मैं तो नहीं करता, मैं तो एक नंबर का आलसी मतलब वो हूं। देख लेना भाई, देखो नेक्स्ट पेज पे जाएं, लिख लिया? ओके लिख लिया भाई? यस सर। देखो तो एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम में, अच्छा देखो मैं इसको 2D में समझता हूं पहले। तुम्हारे पास एक कैरम बोर्ड है, राइट? एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है ऐसे समझो, और उस पर सिर्फ एक स्ट्राइकर है।
तो सिर्फ इस स्ट्राइकर में ठीक है, मुझे बताओ कि इस स्ट्राइकर के पास में कितना एरिया है कवर करने के लिए। तुम इसका आंसर कर दोगे तो बताओ वो सेम आंसर हुआ कि नहीं होगा जो हम 3D में समझ रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, फर्स्ट थॉट क्या है बताओ? L स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। अरे खेल कहाँ रहे हैं, अभी देखो तो सही, शुरू हुआ है L स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। बट मैं तो लॉजिकली ये आंसर गलत है। लेट्स से मैं स्ट्राइकर के ऊपर कोई भी पॉइंट इमेजिन करता हूं, बताओ मैं पॉइंट कहाँ इमेजिन करूं? लेट्स से मैं पॉइंट इसके सेंटर में इमेजिन कर लेता हूं, ये डॉट देखो। और अब बताओ मैं स्ट्राइकर को लेके जब घूमूं पूरे सरफेस पे सब जगह ड्रैग करूं, तो ये ब्लू डॉट जो है, इमेजिन करो ऐसे ये ब्लू डॉट जहां जहां जाता है वहां पे क्या कर रहा है? ठीक है, वहां पे क्या कर रहा है? ठीक है सर, वो स्पेस इक्वल टू ब्लू डॉट ही छोड़ेगा, मतलब पूरा कवर कर लेगा और बस ब्लू डॉट मेरे को ठीक है फुल करने दो। जहां जहां ये जा रहा है वहां पे मान लो ये ब्लू डॉट जो है वो चीजों को ब्लू पेंट कर दे रहा है। इमेजिन करो ऐसा। तो तुम इस डॉट का मोशन अगर इमेजिन करोगे तो यू विल फाइंड कि एक्चुअली ये स्ट्राइकर, पता है ये स्ट्राइकर इस वॉल पे जाके जब स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो ये ब्लू डॉट जो है वो जो भी रंग है डॉट का, ये डॉट यहीं तक जा पाता है। एंड अगर ये बार बार सब जगह जा जाके बताओ स्ट्राइक करेगा, ठीक है, बार बार जाके अगर सब जगह स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो इस ब्लू इस जो है डॉट से हमारे पास में एक ऐसा लाइन क्रिएट हो जाएगा जो सब तरफ स्ट्राइकर इस बोर्ड की बाउंड्री पे एक ऐसा सेक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो ब्लू कवर हो सकता है गाइस वो ये वाला एरिया है। ये तुम समझ पा रहे हो क्या? सब जगह इसका मोशन स्ट्राइक करके देखो। एंड ये जो एरिया है गाइस, ये जो एरिया है A माइनस डेल्टा A, अगर मैं ऐसे बोलता तो बताओ ये कितना है? तो समझ रहे हो ना? देखो ना, सुनो, जैसे देखो ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड तुम्हारे सामने एक, ठीक है, कैरम है। तो तुम्हारा स्ट्राइकर बताओ क्या करेगा? सुनो, यहां पे जाके स्ट्राइक करेगा। सब लोग देखो, देखो पेन रखो, यहां जाके स्ट्राइक करेगा। तो ये डॉट इससे अंदर एंटर कर सकता है क्या बताओ? कैन इट पुश इनसाइड दिस, इस बाउंड्री के? सर बट वो तो सेंटर ऑफ द डॉट है ना, तो बात नहीं। तुम अगर सेंटर डॉट लेके अगर यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे टच कर लोगे अगर अर्पित, तो यहाँ पे छूट जाएगा भाई तुम्हारा काम। सर थोड़ा जगह तो हमेशा बचेगा, चाहे हम कहीं पे भी ना अर्पित। अगर तुमने यहाँ पे 0 किया तो फिर यहाँ पे 2R होगा कि नहीं होगा बताओ अर्पित? हाँ सर ठीक है। तो भाई ये जो हमारे पास में L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर का तुमने जो लॉजिक किया था, देखो मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली एरिया अवेलेबल, फ्री एरिया अवेलेबल नहीं है। वो एक्चुअली एरिया विजिबल टू यू है। वो ऐसा लगता है कि तुम्हें फ्री एरिया विजिबल है, पूरे एरिया में से उसका एरिया हटा दिया। बट तुम पॉइंट बन के अगर सोचो कि एक पॉइंट कितना जगह घूम सकता है, समझ रहे हो क्या अर्पित? एक पॉइंट कितना जगह घूम सकता है, तो वो घूमने का एरिया जो है वो डिफरेंट है जो दिखता है उस एरिया से। तो वो कितना होगा बताओ? L माइनस, कोई बोलेगा भाई? 2R। यस, यहां से R दूर और यहां से R दूर, तो अंदर एक छोटा स्क्वायर और बन गया ना, बताओ। L माइनस 2R। ये थिकनेस कितना होगा बोलो भाई? सुनो, ये वाला थिकनेस कितना होगा बताओ? बोलो R। संभाजी, ये R होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ ये सर R। तो अब तुम इस स्ट्राइकर को अगर सब जगह रोटेट करोगे, इनफैक्ट तुम इसे कॉर्नर पे भी घुसा दोगे अगर, लेट्स से ऐसा, जैसे कुछ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट सब जगह रोटेट करोगे तो
ये मेरे पास में एक प्रॉपर ऐसा लोकस बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा बताओ, एकदम ऊपर से सब कुछ कवर करते हुए ये वाला पूरा जो है हिस्सा इसको अवेलेबल है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो तुम इस चीज को लिखना। तो अब बताओ मुझे कि 3D में अगर मैं जाऊं और मेरे पास में एक्चुअली एक क्यूब है, ठीक है, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू कट दीज थिंग्स। 3D में अगर मैं जाऊं और मेरे पास में एक्चुअली एक क्यूब है गाइस, ठीक है, और इस क्यूब के अंदर गाइस अगर मैं एक स्फीयर रखूं, मैं इसमें अगर एक स्फीयर रखूं, ठीक है, आर रेडियस का स्फीयर रखूं और ये L बाय L का क्यूब है, तो अब बताओ मुझे V माइनस डेल्टा V कितना होगा, बोलो। सेम चीज क्यूब में इमेजिन करो गाइस, तो ये बॉल इस क्यूब के सरफेस से कितना दूर रहेगी भाई? आर। और जब तुम इसे सारे क्यूब में ड्रैग करोगे गाइस, हर जगह पे एक ही कार का, हर जगह एक आर का फैक्टर कम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। 8 हर जगह एक आर का फैक्टर कम हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे क्या लिखूं बताओ मैं? L minus 3 6 R। अरे नहीं यार, देखो ना यार, सुनो, ये अगर L था तो यहां से एक आर और यहां से एक आर कम हुआ, ऐसा, तो L माइनस 2R, फिर इस L में भी तो यहां से एक आर और यहां से एक आर कम होगा, सारा एक ही डिस्टेंस पे क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? इसका तुम्हें क्यूब लेना पड़ेगा ना अभी। अरे नहीं 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 विश्वजीत, रोहन, देखो इसको देखो ना यार, जैसे तुमने इसमें L माइनस 2R, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पे स्क्वायर करना भूल गया गाइस। हाँ सर, वही सोच रहा था मैं। हाँ सॉरी सॉरी, अरे स्क्वायर तो हो गई ना भाई, एरिया निकालना है मुझे तो। ओके, तो सर 3 टाइम्स L minus 2R द होल क्यूब रहेगा। क्यूब में 3 साइड्स है ना, तो उसके लिए मुझे क्यूब करना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए भाई। विश्वजीत बोलो। कृष्णा बोलो, समझा क्या? सर ये वॉल्यूम ऑफ एक फेस रहेगा ना, एक पार्टिकल की वजह से। ये बस मैंने तुम्हें समझाया है, ये एक्चुअली प्रूफ नहीं है, ऐसा थॉट चल रहा है कुछ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। रुक जाओ सोहेब, तुम ये बहुत किसी को डाउट तो पूछने दो यार, बोलती। हाँ बोलो राधिका। सर अगर आपने ये स्फीयर छोटा कर दिया, उस पॉइंट के साइज का ही कर दिया, तो फिर तो हाँ, पूरा ये हाँ सही बात है, तो इसमें 2R 0 हो जाएगा, तो L क्यूब आंसर हो जाएगा जो होना चाहिए। मतलब फिर वो वापस हम आइडियल इसमें चले तो बन ही जाएगा राधिका, ऑब्वियसली मेरी इक्वेशंस में अगर IMF और साइज हटा दोगी तो वही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यस सर। वो तो इक्वेशन बननी चाहिए ना ऐसी कंसिस्टेंट, ताकि R को 0 करने से वापस आइडियल बननी चाहिए, नहीं तो फायदा क्या उस इक्वेशन का। L माइनस 2R कैसे आया? अरे जब तुम क्यूब इमेजिन कर रहे हो, सुनो, तो भाई क्यूब के अंदर एक्चुअली स्क्वायर का एक्सटेंशन ही तो क्यूब है। जैसे ये मेरे पास स्क्वायर था, इस स्क्वायर के ऊपर एक दूसरा स्क्वायर है ना भाई बच्चे, तो इसकी सारी बाउंड्रीज और कॉर्नर्स पे सब जगह छूटेगा ना यार एक ऐसा। तो इस ब्लू एरिया का भी ऐसे जो है प्रोजेक्शन ले लो ना एक बाहर की तरफ, तो फॉर ऑल 3 साइड्स, ओह फॉर ऑल 3 साइड्स, सब तरफ से ऐसा होगा ना भाई। समझा क्या विश्वजीत? जल्दी जल्दी बोलो, माइक बोल के यार, ऐसे एकदम साइलेंट पार्टनर मत बना करो यार। माइक ऑन करके बता दो, समझा नहीं समझा दोबारा डाउट पूछो। तुम इंटरेक्ट करते हो तो मैं बताता रहूंगा तुम्हें। 2R क्या था मतलब? आर क्या था ये बोल रहे हो? हाँ सर, 2R कहाँ से है? 2R इसलिए आ गया ना बिकॉज सुनो, जैसे ये एक सर्कल इस साइड से वॉल पे स्ट्राइक करके आर कम करता है, तो इस साइड से भी वॉल पे स्ट्राइक करके आर कम कर रहा है। समझ रहे हो क्या? तो तुम्हारे सामने की जो स्क्रीन है L माइनस 4R होना चाहिए। अरे 4R क्यों होना चाहिए यार? 4R क्यों होना चाहिए?
अरे हर 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 तरफ के लेंथ में एक बार इस वॉल पे और एक बार उस वॉल पे, तो आर ही तो कम हुआ ना भाई। पार्थ माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ बताओ। हाँ बोलो बोलो, कैसे सोच रहे हो तुम? सर वो जो सर्कल है वो उसकी सरफेस के आर पार हो रहा है क्या? सर्कल जो है सरफेस के आर पार हो रहा है क्या? नहीं, आर पार कैसे हो सकता है सर्कल? सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो इस बोर्ड का लेंथ कितना है पार्थ? यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बताओ? एल। एल। अब मुझे बताओ ये लेंथ कितना है पार्थ? हाँ L-2R है। L-2R है, ये समझ में हाँ आया क्या सर। पार्थ? अब सरफेस ये थोड़ी है पार्थ, ये तो सरफेस हाइपोथेटिकल बन गया है सेंटर के लोकस से। सरफेस तो पीछे वाला है ना भाई। हाँ हाँ सरफेस के थोड़ी आर पार हो रहा है यार। हाँ ठीक समझ? सर, समझ गया सर। और बोलो। अभी क्लियर है क्या? तो अच्छा, जब तुमने इतना नोट कर लिया है, ये दो डायग्राम बनाने हैं, दोनों बना लिए? सोनल हो गया क्या? हाँ चारुवी? हाँ सर। दृश्या? सॉरी, दृष्टा? ओके। तो वन लास्ट थिंग, अब मेरे पास में, अब हम आते हैं असली चीज पे। अब क्या देखो, एक बात तो मैं बताऊं तुम्हें वैसे, कि जब मैं लिखता हूं ना L-2R, तो डोंट यू थिंक, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, देखो दैट L-2R का जो टर्म है, दिस R इज मच 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 लेस देन L। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। यस। ये बात मानते हैं सब लोग भाई? ऑब्वियसली यार सुनो, अगर 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 मैं तुम्हें एक एक सिटी जितने स्फीयर में रखूंगा, शहर जितने स्फीयर में, तो तुम्हारा साइज नेग्लिजिबल है कि नहीं बताओ? तो वैसा ही कुछ रेशियो मॉलिक्यूल और बीकर में है गाइस, कि एक मॉलिक्यूल का साइज जो है इतना छोटा है बीकर के सामने कि एक्चुअली ये मैटर नहीं करता, ये नहीं मैटर करता। बट व्हाट मैटर्स इज व्हेन मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अब ये मैटर करता है, मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो क्या हो जाता है, तो इस एक पार्टिकल के लिए ये दूसरा पार्टिकल जो है, ये भी तो बताओ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह है कि नहीं, बताओ मुझे। समझो कि अर्पित, तुम और मैं दोनों एक शहर जितने स्फीयर में हैं, हमारा साइज स्फीयर के सामने नेग्लिजिबल है। लेकिन अर्पित, अगर तुम उस बीकर के अंदर 3 करोड़ के अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो मुझे बार बार तुमसे स्ट्राइक करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। तो वो जो इतने सारे बार बार कोलिजन होते होते वो नंबर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है एक्चुअली। बीकर का बॉल तो चलो एक ही है, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ, लेकिन तुमसे स्ट्राइक करना जो है ना, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारे पास पार्टिकल 1 है और ये हमारे पास पार्टिकल 2 है, तो ये पार्टिकल 2, ठीक है, इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर पार्टिकल 1 बाय कोलाइडिंग विद दिस पार्टिकल। एंड मैं एक काम करता हूं, देखो ठीक है, मैं जो है पार्टिकल 1 को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाने लेके आता हूं, तो बड़ा पार्टिकल 1 जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो सेम लॉजिक लगेगा। बताओ क्या इसका सेंटर, पार्टिकल 1 का सेंटर बताओ कितना डिस्टेंस अंदर नहीं घुस सकता? तो बताओ ये इसके सरफेस से r डिस्टेंस दूर रहेगा? बोलो सही है?
और अगर मैं इसको सब तरफ इसको ड्रैग करूं, बताओ सब तरफ से अगर ये स्ट्राइक करता जाएगा ड्यूरिंग रैंडम मोशन, तो मेरे पास बताओ एक ऐसा, इसके सेंटर से एक ऐसा मेरे पास एक स्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। हाँ सर, बंद हो जाएगा। तो ये स्फीयर का वॉल्यूम जो है ना, ठीक है, ये स्फीयर का वॉल्यूम कितना है मुझे बताओ। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर? 4/3 into 2r whole cube. 4/3 pi into 2r whole cube. वो तो कट सब्सट्रैक्ट होना चाहिए ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, देखो तो सही। तो ये जो वॉल्यूम है बताओ कितना आ गया। दिस इज 2 का क्यूब, दैट इज 8 into 4/3 pi r क्यूब। बोलो सही है क्या? यस यस सर। तो मैं तुम्हें इसका कंक्लूजन ऐसे निकाल लूं, देखो मैं इसको लिख देता हूं 4 into 2 into 4/3 pi r क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के झगड़ों में, ठीक है, अच्छा ये सेम वॉल्यूम पता है किसके लिए अनअवेलेबल होगा? जब ये ब्लैक पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करेगा, तो इस ब्लैक पार्टिकल को भी बताओ इतना ही वॉल्यूम कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। 4r का क्यूब कैसे होना चाहिए यार, तुम लोग को समझ में नहीं आता है यार। रेडियस फॉर फंडे, अरे 2r थोड़ी ऐड करना है मैडम, रेडियस कितना है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस तो 2r है ना। डाउट खोल के पूछो, अगर दिक्कत है तो क्लास के बाद कॉल करो, ठीक है। किसी तुम में इतना जिगर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि दोबारा बताइए सर नहीं समझा है। मैं थोड़ा बहुत अगर गुस्सा हो जाऊं तो उसका बुरा मत मानना बस यार, मैं तो फ्लो में हो जाता हूं ऐसे ही थोड़ा। तो अब इसका मतलब ये हुआ दैट दिस इज, अच्छा रुको, लेट मी कॉल कृतिका मैम and ask her to save these slides first. Hello. हाँ मैम, कौन मैम? हाँ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ 5 मिनट, बस मेरा लेक्चर अभी बस अभी ओवर होने वाला है। श्योर। मैम ये देखिए ना, मेरे पास से क्या है, स्क्रीन पे कंट्रोल्स मेरे पास से चले गए हैं, वो बहुत ज़्यादा जूम के शायद ना ऐप, ये मतलब उसमें एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो आप अपने आप को वापस होस्ट बना सकती हैं। अच्छा, तो मैम आप जो है ना होस्ट बनाइए, और अगर ये स्लाइड सेव कर सकते हैं तो कर लीजिए उसको। मैं इसको सेव भी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी लेक्चर चालू है, ठीक है। सुनो गाइज, एक्चुअली अभी के लिए बस इतना ही लिखो एक बार, और आगे हो नहीं पा रहा है लेक्चर। मेरा स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है एंड एवरीथिंग इज अबाउट टू क्रैश, ऐसा लग रहा है। तो सब लोगों ने लिख लिया? मैम स्लाइड सेव कर रही हैं, एटलीस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे उनसे। तो कृतिका मैम मुझे आप ही मुझे रिमूव कर दीजिए, मैं रिमूव भी नहीं हो पा रहा हूँ एक्चुअली, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।